नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गधोली भाग 2 से चैप्टर 8वां जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर से टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब बताएंगे, तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेगा। और अगर आप पिछले 7 चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय बताएंगे। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की जो विद्या है शास्त्राकार है। इसका जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज, जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। यानी सिर पंचमी मतलब जो है सरस्वती पूजा, सरस्वती माता जी बैठते हैं उसी दिन हुआ था। बसंत पंचमी जिसको बोलते हैं, सिर पंचमी नहीं बसंत पंचमी। ठीक, चलिए आ गया। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। जीत जीत मैं निरखत हूँ तो पाठ की विद्या है जो कि निबंध है। पाठ की विद्या क्या है? निबंध। आगे, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज की 3 बहन थी। तीनों बहन का जो जन्म हुआ था रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज के कितने बहन हैं? तो 3 बहन हैं। कितने बहन? तो 3 बहन। आगे देखिए, बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। क्या पहनने का शौक था? तो टोपी पहन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के। 9.5 साल के थे तो बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु होगी। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो अपने पिताजी के शागिर्द मानते हैं। शागिर्द मतलब होता है शिष्य, मतलब चेला। बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थे? तो उसकी माँ थी। बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी उसकी माँ थी। कौन थी? तो उसकी माँ। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य होता है। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य। बिरजू महाराज हैं तो बिरजू महाराज हैं जो कि नर्तक हैं। क्या है? तो नर्तक है। आगे, बिरजू महाराज के शास्त्राकार किसने लिया था? रसीम बाजपेयी। रसीम बाजपेयी जो थी बिरजू महाराज के चेला थी, मतलब शिष्य थी, जो इनसे डांस सीखी हुई थी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो चाचा हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो चाचा हैं। आगे, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो मैनपुरी में। मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम किए थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1965 ईस्वी को मिला था। 1965 ईस्वी को बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। उस समय इनका उम्र 27 वर्ष था। ठीक, आगे देखिए, जब बिरजू महाराज की संगीत अकादमी नाटक अवार्ड मिला था उस समय उनकी उम्र कितना हुआ था? तो 27 वर्ष था। कितना था? तो 27 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक रूप में है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ घराने से, जो कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? तो लखनऊ घराने से। आ गया, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। नर्तक मतलब डांस करने वाला। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो कपिला जी से, पिताजी से। कैसे नहीं, पिताजी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थे कपिला जी और लीला कृपलानी, दोनों थे हिंदुस्तान डांस अकादमी में। आगे, बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? तो रसीम बाजपेयी, जो इनका इंटरव्यू भी लिए हैं। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्यांगना में पारंगत हो? तो मात्र 3 साल में है, जो कि बढ़िया डांस कर लगे थे। मात्र 3 साल में। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना होता है। क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बागला लड़के को जो डांस सिखाते थे। किसने शास्त्रीय नृत्य कला के गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज ने। किसने? तो बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज है जो कि गति प्रदान किया गया। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी कलाकार थे। 7वीं पीढ़ी। बिरजू महाराज की बड़ी बहन उनसे कितनी बड़ी थी? तो 15 वर्ष बड़ी थी। उनका जो बड़ी बहन था उनसे कितना बड़ा था? तो 15 वर्ष बड़ा था। आगे देखिए, बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। किनका? कपिला जी का। बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? तो 2 संतान थे। बिरजू महाराज की जो संतान है टोटल 2 संतान थे। आगे, कथक के लालित्य कवि किसे कहा जाता था? बिरजू महाराज को बोला जाता है, क्योंकि कथक डांस करते हैं। बिरजू महाराज के पिता जी की मृत्यु कैसे हुई? तो लू लगने से इनके पिताजी की मृत्यु हो गया था। पंडित बिरजू महाराज को किसने गांठ बांधा था? तो पिता ने। किसने बांधा था? तो पिता ने बांधा था। तो आपको हम चैप्टर से निचोड़कर 36 को जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टोटल हम आपको बताया, साथ ही लेखक परिचय बताया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।